स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक IUPAC इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया है? इससे पहले हमने पढ़ा है मेटल के बाद हमने पढ़ा लिगेंड के बाद हमने क्या देखा था? टाइप ऑफ लिगेंड के बाद हमने कुछ अलग भी देखे थे, जैसे एम्बिडेंटेड, कीलेट लिगेंड। इसके बाद हमने देखा था IUPAC नेमिंग भी देखी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपना आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उससे पहले यहाँ पर एक बात करते हैं कि ये 2 एग्जाम्पल और हैं, तो इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं कि तुम्हें भी आना चाहिए एग्जाम्पल कैसे करना है, तो इन दोनों एग्ज़ाम को वीडियो पॉज करके IUPAC नेमिंग तुम्हें करनी है दोनों की, और इसके बाद कर लेना तुम इसको, इन दोनों को फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में नहीं, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो ये तुम वीडियो पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करो, ठीक है? एक बार इन दोनों को लिख लो और वीडियो पॉज करके सॉल्व भी करो, ठीक है? अच्छा, इसके बाद देखो यहाँ पर लास्ट वाले वीडियो में मुझे बताया था कि यहाँ पर कोबाल्ट लिख दिया था मैंने नेमिंग में। हो सकता है ऐसा लिखते वक्त मिस्टेक हो गई हो, कोबाल्ट नहीं आएगा यहाँ पर। क्या बोला था मैंने कि कौन सा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है? नेगेटिव है ना, और नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए हम क्या लिखते हैं? कोबाल्टेट। तो करेक्ट कर लेना वहाँ पर। नेमिंग क्या होगी? मरकरी टेट्राथायोसाइनेटो। कोबाल्ट से क्या हो जाएगा? कोबाल्टेट, ठीक है? इसकी नेमिंग के लिए याद रखना कोबाल्टेट, और ये आ जाएगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर हमने सॉल्व कर लिया, तो वहाँ पर 3 ही आना है, ठीक है? पहले वाली वीडियो में हो रहा है अपना एग्जाम्पल डिस्कस हो रहा है, बस सिर्फ ध्यान क्या रखना है तुम्हें, कोबाल्ट के प्लेस पे क्या आना है? कोबाल्टेट आना है, सिर्फ इतना करना है। इसके बाद एक मैसेज था, उसमें ये लिखा था कि जो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो नेगेटिव नहीं आ सकता क्या? एक बात बताओ, तुमने ये देखा होगा मेटल क्या होते हैं? एक तो हम बात करते हैं मेटल्स की, और एक किसकी बात करते हैं? नॉन मेटल्स की। मेटल्स क्या करते हैं? मेटल लूजेस द इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही होता है ना? मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। और जब जैसे सोडियम की बात करो, सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया इसने, 11 होता है इसका, 2 8, और ये क्या हो गया 1। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो यहाँ पे क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जब भी मेटल लूज़ करेगा, मेटल है ना, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और कौन सा चार्ज बनाते हैं? पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो मेटल आएंगे उन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आना है? पॉजिटिव ही आना है। कभी भी यहाँ पर जब ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे रोमन वर्ड्स में, तो वो क्या नहीं आएगा? नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है? इसके बाद हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करेंगे, इनको तुम करके रखो, अपन आज वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये टेबल है, एक बार इसको सुन लो। आइसोमेरिज्म 2 टाइप की होती है, एक तो होती है स्ट्रक्चरल और एक कौन सी होती है? स्टीरियो। क्या होती है वो अपन अभी 1 बाय 1 देखेंगे। स्ट्रक्चरल की बात करोगे तो देखो आगे डिवाइडेशन हो रहा है इसमें। स्ट्रक्चरल कैसे बनी हुई देखो, ये क्या है यहाँ पर? आयोनाइजेशन। यहाँ पर ये क्या है? हाइड्रेट, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, लिगेंड और कोऑर्डिनेशन पोजीशन। 6 टाइप्स हैं। और फिर है स्टीरियो के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है? ये कुछ नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो। उसके बाद हम देखते हैं आइसोमर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल क्या होता है, स्टीरियो क्या होता है। हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है? कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन कि आइसोमर्स क्या होते हैं, ठीक है? आइसोमर देखेंगे सबसे पहले। इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा। एग्जाम्पल क्या लिखा? एग्जाम्पल से पहले मुझे एक बात कहनी है। जब मैं ये वीडियोस बना रही थी तो मुझे लगा पता नहीं वीडियो से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन जब तुम्हारे कमेंट देखे तो उसमें ऐसे जब तुमने ये क्वेश्चन पूछा कि कोबाल्ट और कोबाल्ट क्यों हुआ मैम, कोबाल्टेट आना चाहिए, तो फिर हाँ सही है, कोबाल्टेट ही आएगा। लेकिन इतना भी पता लग गया कि वीडियो से तुम्हें समझ में तो आ रहा है। तो जब वीडियो से समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब भी करो और शेयर भी करो, ठीक है? मैंने कहा नहीं तो तुमने किया भी नहीं, शेयर तो कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं अपन। इसमें यहाँ पर सबसे पहले आइसोमर की बात करते हैं। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, सी वैलेंसी कंप्लीट कर लेंगे। वैलेंसी कंप्लीट करना तो हमें आती है, CH3CH2OH। ये कोई कंपाउंड लिख दिया, इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला मतलब क्या हुआ? कितने कार्बन है यहाँ पर? 1 कार्बन ये लिखा हुआ है, 1 कार्बन यहाँ लिखा हुआ है। कितने कार्बन हो गए? 2। तो यहाँ पे क्या लिखा? C2। 2 कार्बन है ना, C2। हाइड्रोजन देखो, 3 यहाँ, 2 यहाँ, 3 and 2 कितने हो गए? 5। और एक H यहाँ पर है तो कितने हो गए? ये 6, C2H6।
और ये क्या है यहाँ पर O। देखो दोबारा सुनो, ये कार्बन कार्बन 2 हो गए, हाइड्रोजन काउंट कर लो टोटल कितने हैं 6 होंगे, और एक क्या है यहाँ पर ऑक्सीजन। ये इस कंपाउंड का क्या हो गया फॉर्मूला। फॉर्मूला मतलब इसमें कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है। अब मैं ये कह रही हूँ कि क्या इसी फॉर्मूले से C2H6 और O क्या कोई और कंपाउंड बन सकता है क्या। ट्राई करते हैं, देखो चेक करते हैं। यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है ना, एक ऑक्सीजन को यहाँ लिख दिया मैंने। अब बताओ ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन बनाता है 2 बॉन्ड, जनरली 2 बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन, और ये बन भी गए इसके 2 बॉन्ड। ठीक है, इसके 2 बॉन्ड के बनने के बाद क्या करेंगे, 2 कार्बन है ना, दोनों कार्बन को हमने 1 बाय 1 लिख दिया। एक को लिखा लेफ्ट में लिख दिया, एक को लिख दिया राइट में। वैलेंसी कंप्लीट कर दो। कार्बन के बॉन्ड कितने होते हैं टोटल 4 बॉन्ड होते हैं। एक बॉन्ड बन गया तो रिमेनिंग कितने आ गए 3। यहाँ भी कितने आ गए, यहाँ पर 3। अब तुम चेक करो क्या इसका यही फॉर्मूला है क्या, C2H कितने 6 और ये कितने हो गया O। एक बार चेक करो ऊपर और नीचे तो 2 कंपाउंड बने हुए हैं, उन दोनों का फॉर्मूला सेम है क्या। इसका फॉर्मूला भी क्या है C2H6O, इस वाले का फॉर्मूला यही है, और इसका फॉर्मूला भी क्या है C2H6O। इसको बोलते हैं हम अल्कोहल, OH वाले को, और एक ऑक्सीजन दोनों साइड बॉन्ड बना रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं ईथर। अब ये देखो, जब फॉर्मूला तो सेम है, फॉर्मूला यही है, इसका भी फॉर्मूला यही है, इसका भी जनरल फॉर्मूला यही है। जब फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर कितनी बन रही है 2, एंड बोथ द स्ट्रक्चर आर डिफरेंट, दोनों स्ट्रक्चर कैसी हैं डिफरेंट, देन इट इज़ कॉल्ड आइसोमेरिज्म। क्या होगा आइसोमेरिज्म, एक फॉर्मूले से एक से ज़्यादा क्या बन जाए, स्ट्रक्चर बन जाए। अगर इसमें समझ में नहीं आया तो एक और देखते हैं। देखो एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा, पहले क्या करते हैं फॉर्मूला लिखते हैं। ये लिखा मैंने CH3 क्यों लिखते हैं, पहले फॉर्मूला लिखते हैं C2H5NH2। ठीक है, इसके क्या बनाते हैं स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे कैसे इसकी स्ट्रक्चर बन सकती है। कैसे बनाओगे इसकी स्ट्रक्चर, देखो बनाते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पर कार्बन, फिर यहाँ पे दूसरा भी कार्बन, कितने कार्बन हो गए 2 कार्बन हो गए। दोनों कार्बन के बाद इनके बीच में क्या लगा दिया बॉन्ड। एक मैंने यहाँ पे लगा दिया कौन सा ग्रुप NH2। ठीक है, मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो में तुम्हें बताया था कि इसको याद रखो, कार्बन जनरली कितने बॉन्ड बनाता है 4, नाइट्रोजन कितने बनाता है 3, ऑक्सीजन कितने बनाता है 2, और हाइड्रोजन कितने बनाएगा 1। जनरली ऐसा ही होता है। तो देखो अब सॉल्व करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। कार्बन के कितने बॉन्ड है यहाँ पर 1, तो कितने आने हैं 3 आने। इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, देखो कार्बन के 2 बॉन्ड बन रहे हैं, एक इधर बन रहा है एक इधर बन रहा है, तो कितने हो गए यहाँ पर 2। नाइट्रोजन के देखो कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 2 यहाँ बन रहे हैं हाइड्रोजन से, एक यहाँ बन रहा है, तो कितने हो गए 3 कंप्लीट हो गए ना। नाइट्रोजन 3 ही बनाता है एक, तो इसकी स्ट्रक्चर ये बन गई। चेक करो यही फॉर्मूला है क्या, C2 आ रहा है यहाँ पर। हाइड्रोजन काउंट करो, टोटल हाइड्रोजन देख लो ऊपर और नीचे दोनों में सेम है क्या हाइड्रोजन। देखो यहाँ पर इसमें कितने हाइड्रोजन है 3 2 5, ये 5 हो गया, और 2 यहाँ पर। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ C2H। टोटल काउंट करो 3 और 2 5, 5 और 2 क्या हो गया 7, और एक क्या है यहाँ पर नाइट्रोजन। ये इसका कंप्लीट फॉर्मूला होगा। अब इसकी एक और स्ट्रक्चर बनाओ कि क्या कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या। देखो कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर। हमने नाइट्रोजन यहाँ पे कहाँ लिया है, सबसे लास्ट में लिया है ना, टर्मिनल पे लिया है। सबसे लास्ट का मतलब क्या होता है टर्मिनल, या तो सबसे पहले या फिर सबसे लास्ट में। जरूरी थोड़ी नाइट्रोजन हम टर्मिनल पे लें, सेंटर पे भी तो ले सकते हैं। ये लो ऐसे कर दिया मैंने। अब कितने कार्बन है 2 है, एक लेफ्ट में लगा दिया, एक का लगा दिया राइट में। हाइड्रोजन लगाओ, बैलेंस कंप्लीट कर दोगे। 3 यहाँ पे आने, एक बॉन्ड बन रहा है, 3 यहाँ आने। यहाँ कितने हाइड्रोजन आएंगे बताओ, खुद से सॉल्व करो, बताओ हाइड्रोजन कितने आने। नाइट्रोजन की बात करें, ये ना जनरली कितने बॉन्ड बनाएगा 3 बनाएगा ना, और बने कितने हुए यहाँ पर 2, एक एच आना है। ठीक है, और एक बात हमें पता है, जब भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो क्या है लोन पेयर आएगा। जब भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास क्या आएगा लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर से वैसे हमारा हमें कोई काम नहीं है। अब दोनों का फॉर्मूला काउंट करो, क्या दोनों का फॉर्मूला सेम है क्या, चेक करो इसको। जब इसका फॉर्मूला चेक करोगे तो देखो यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ पे भी कितने कार्बन है 2 कार्बन है। हाइड्रोजन काउंट करो टोटल, यहाँ कितने हाइड्रोजन है टोटल 7, यहाँ भी कितने हैं 7। नाइट्रोजन यहाँ पे कितने 1, यहाँ पर भी कितने 1। इसका मतलब दोनों का फॉर्मूला कैसा है, दोनों का फॉर्मूला कैसा है सेम। ठीक है, अब दोनों का फॉर्मूला तो सेम है,
लेकिन दोनों की स्ट्रक्चर सेम है क्या? यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ रहा है? NH2 एमाइन बोलते हैं इसको, 1 डिग्री एमाइन। और यहाँ पे क्या आ रहा है? NH, ये कौन सा डिग्री है? 2 डिग्री एमाइन। कोई नहीं, बस तुम तो इतना देखो कि दोनों की स्ट्रक्चर कैसी है? डिफरेंट, लेकिन फॉर्मूला कैसा है? सेम। एक ही फॉर्मूला है, इसका भी यही फॉर्मूला है, इसका भी यही फॉर्मूला, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट। देन इट इज़ कॉल्ड आइसोमर्स। ठीक है, तो ये क्या हो गए? आइसोमर्स। एंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ये कंपाउंड तो क्या हो जाएंगे आपस में? ऐसे समझ लो आपस में भाई भाई हैं जिनका फॉर्मूला क्या है? सेम, एक ही घर से आए हैं, लेकिन दोनों की स्ट्रक्चर क्या है? अलग अलग। तो इसे हम क्या बोल देंगे? प्रॉपर्टी का नाम क्या हो गया? आइसोमेरिज्म। अब हम बात करते हैं, डिवाइडेशन करते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चरल और दूसरी कौन सी है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में सिंपल बात करें तो यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फॉर्मूला सेम बट द स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। तुम चाहो तो लिख दो, मैं बोल देती हूँ। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिख लो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हेडिंग डेफिनेशन लिखना, दोज कंपाउंड having the same molecular formula but their structures are different is called structural isomerism। ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन। फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर क्या होंगी? डिफरेंट। इसके बाद लिखो टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे फर्स्ट बात करेंगे, फर्स्ट हेडिंग क्या आ जाएगी? आयोनाइजेशन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, या सीधे लिख दो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसमें लिखो डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एक बार डेफिनेशन लिखो, एग्जांपल बाद में देखते हैं। दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड which have same molecular formula but give different ions in aqueous solution called ionization isomers, and this phenomena is called ionization isomerism। एग्जाम्पल ये सामने लिखा हुआ है, इसको नोट कर लो। CO NH3 Br SO4, नेमिंग हम कर ही चुके हैं। ठीक है, इसकी नेमिंग हम कर सकते हैं। फिर इसके बाद CO NH3 SO4 Br आर आयोनाइजेशन आइसोमर्स। अब ये आयोनाइजेशन आइसोमर्स कैसे हैं उसको डिस्कस करते हैं। देखो ये आयोनाइजेशन आइसोमर्स कैसे हैं, क्यों बोला? ये कंपाउंड है, पहले तो इन दोनों कंपाउंड को चेक करो, इनका फॉर्मूला सेम है क्या? फॉर्मूला सेम होना चाहिए। जब भी आइसोमेरिज्म की बात करोगे तो फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो इन दोनों का फॉर्मूला चेक करो, क्या दोनों का फॉर्मूला सेम है क्या? यहाँ देखें तो ऊपर कोबाल्ट, कितने कोबाल्ट है? 1। यहाँ कितने कोबाल्ट? 1। NH3 कितने? 5। NH3 कितने? 5। SO4 पूरा एक ग्रुप, SO4 एक ग्रुप, Br और यहाँ पर भी क्या है? Br। इसका मतलब जितने ग्रुप्स और एटम ऊपर है उतने ही कहाँ पर है? नीचे वाले कंपाउंड में। तो दोनों का फॉर्मूला कैसा है? सेम। जब भी आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अब हमने क्या किया, इसको कहाँ मिला दिया? एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन में ऊपर वाले कंपाउंड को भी मिला दिया। ऐसे समझो ये कंटेनर है, या ऐसे क्या करोगे इसको? टेस्ट ट्यूब है। ये भी दूसरी क्या है यहाँ पर? टेस्ट ट्यूब। इसमें हमने फर्स्ट वाला कंपाउंड मिलाया, इसमें कौन सा मिला दिया? सेकंड वाला। इसमें मैंने क्या मिला दिया? वाटर। इसमें भी क्या मिला दिया? वाटर। जैसे वाटर मिलाएंगे तो कौन सा सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में मिलाते ही बताओ क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन में मिलाते ही कंपाउंड किस में ब्रेक होगा? आयंस में। इसकी आयंस बनाओ, कैसे बनाओगे? पढ़ रखा है भाई हमने। ये फर्स्ट वाला क्या होता है? पॉजिटिव, और दूसरा वाला क्या होगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव वाले को अलग कर देते हैं, SO4, और यहाँ से 2-। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या रह गया? CO NH3 Br, ये -2, तो यहाँ पे क्या आएगा? +2। ठीक है,
इसकी बात करूँ, इसको भी हमने कहाँ मिलाया, वाटर में मिलाया, आयंस में ब्रेक होगा। ये वाला ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव प्लस बनाओ, इसका क्या बनेगा Br, और Br पे कितना चार्ज होता है -1। अगर इस पर -1 चार्ज है तो इस पर कितना होगा +1। SO4 पे -2 होता है तो इस पर कितना आएगा +2 आएगा। रिमेनिंग क्या रहा CO NH3 और यहाँ आ जाएगा SO4। ठीक है, देखो दोनों कंपाउंड का फॉर्मूला क्या था, सेम, फॉर्मूला सेम था इन दोनों का, लेकिन एक्वस मीडियम में क्या हो गया, दोनों ने आयंस कैसे बनाए, डिफरेंट आयन है। देखो इसके आयन चेक करो, यहाँ Br आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है SO4, तो ये आयंस कैसे हैं, डिफरेंट, फॉर्मूला सेम बट द आयंस आर डिफरेंट, देन इट इज़ कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। एक बार डेफिनेशन रीड कर लो, फॉर्मूला कैसा है सेम बट द आयंस आर डिफरेंट, आयन कैसे हैं डिफरेंट, सो दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसके बाद देखो सेकंड लिखते हैं अपन, सेकंड हेडिंग क्या थी, टाइप क्या था, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हेडिंग देखो सेकंड, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। और जब हाइड्रेट आइसोमेरिज्म की बात करोगे तो पहले डेफिनेशन लिख लो इसकी, द आइसोमर्स विच हैव same molecular formula but different number of water molecules are present in coordination sphere and in ionization sphere are known as hydrate isomers, and this phenomena is known as hydrate isomerism। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में ये लिखना CrCl3.6H2O हैज़ 3 हाइड्रेट आइसोमर। इससे हमें क्या बनाने हैं, हाइड्रेट आइसोमर बनाने हैं। कैसे बनते हैं हाइड्रेट आइसोमर, देखो ये लिखा मैंने यहाँ पर क्रोमियम। अब हमने क्या पढ़ा था कि कितने बॉन्ड बनते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बॉन्ड भी बन सकते हैं, 6 भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर तो 6 बनाते हैं Cr, और ये क्या है यहाँ पर H2O, और ये क्या हो गया यहाँ पर 6 कंपाउंड। जब 6 बॉन्ड बन जाते हैं तो वो कंपाउंड स्टेबल भी हो जाता है। तो इसका मतलब सारे कंपाउंड स्टेबल हो ऐसा नहीं होता, पर जनरली वो कितने बॉन्ड बनाता है, 6 बॉन्ड बनाता है। अब 6 बॉन्ड बन गए इसके, किसके बन गए, क्रोमियम के। कौन रह गया, Cl। कितने Cl रह गए, 3। तो वो तीनों Cl कहाँ आएंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर अपना ये लिखा हुआ है, और यहाँ क्या कर देते हैं Cl3। ठीक है, अब देखो इसके बाद ये बताओ मुझे कि यहाँ पर ये Cl लिगेंड है क्या। हमने पढ़ा है ना कि F नेगेटिव के लिए क्या लिखते हैं फ्लोरो, Cl नेगेटिव के लिए क्या लिखते हैं क्लोरो। तो ये Cl लिगेंड होगा या नहीं होगा। लिगेंड क्या होते हैं, नॉन पेयर डोनर। किसको देंगे, मेटल को। और लिगेंड कहाँ पर आते हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट में होगा अंदर, वही क्या होता है यहाँ पर लिगेंड। तो Cl लिगेंड होता है, लेकिन अभी जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है उसमें Cl क्या नहीं है, Cl इज़ नॉट द लिगेंड। Cl लिगेंड नहीं है, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के कहाँ है, बाहर। हमें तो सिर्फ क्या करना है, इस फॉर्मूले से बनने वाले कंपाउंड बनाने। एक ये बन गया। अब देखो जरूरी थोड़ी है कि 6 ही H2O बॉन्ड बनाए, ऐसा भी तो हो सकता है कि 5 ही H2O बॉन्ड बनाए। नहीं बना रहे 6, पॉसिबिलिटी देखनी है हमें। एक कौन आ गया यहाँ पे, Cl। बॉन्ड तो अभी भी टोटल कितने बन रहे हैं, 6 से बन रहे हैं। 5 H2O से बन रहे हैं और 1 किससे बन रहा है, Cl से। तो क्या रह गया, Cl कितने रह गए बाहर, 2, और 1 H2O कहाँ जाएगा, ऐसे इन क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म। और देखो क्या करें, Cr लिखा, इसके बाद H2O लिखा, तो 1 Cl आया है। अभी हैं कितने Cl, 3, 2 Cl भी आ सकते हैं। यहाँ लिखा मैंने 2 Cl, ऐसे कर दिया। अब Cl 2 आ गए तो टोटल बॉन्ड कितने बनने हैं, 6 बॉन्ड बनने, ऐसे कर दे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 Cl आ गए ना, तो टोटल कितने, 3, तो 1 रह गया। H2O कितने आएंगे बाहर, 2। सही है। और क्या हो सकता है बताओ, एक बार Cl एक बार आ गया,
दूसरी बार भी आ गया, और Cl आ सकते हैं, अभी आ सकते हैं, 3 Cl है, तीनों H2O एज अ लिगेंड काम करेंगे, 3 यहाँ आ गए तो 3 क्या होंगे H2O, टोटल 6 है ना, टोटल 6 बॉन्ड ही बनाने हैं, तो 3 Cl अगर अंदर आ गए तो 3 H2O रहेंगे और बाकी के 3 H2O कहाँ जाएंगे, बाहर। अच्छा यहाँ तो कुछ रहा नहीं Cl, तीनों Cl कहाँ गए, अंदर आ गए, तो ऐसे लिखते हैं 3H2O। अब तुम चेक करो, ये फर्स्ट कंपाउंड, ये सेकंड, ये थर्ड और ये क्या है यहाँ पर फोर्थ, इन चारों को चेक करो, इन चारों में H2O सेम है क्या, फॉर्मूला सेम है, इन सब में चेक करो क्रोमियम कितने, एक ही क्रोमियम है, Cl कितने हैं सब में, 3 ही Cl है, काउंट कर लो, 6 क्या होंगे H2O, फॉर्मूला कैसा है सेम, लेकिन जो नंबर ऑफ H2O लिगेंड है ये 6 आ रहे, या 5 यहाँ आ रहे और 1 वहाँ आ रहा है, तो H2O जो लिगेंड है वो कैसे आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, कैसे डिफरेंट है, इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर को देखो 5 आ रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर को देखो 4 आ रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर को देखो कितने आ रहे हैं 3, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जो बाहर वाला होता है वो क्या होता है आयोनाइजेशन, तो दोनों में H2 क्या आ रहे हैं डिफरेंट, फॉर्मूला सेम, हाइड्रेट मतलब होता है, हाइड्रेट मतलब होता है वाटर, फॉर्मूला सेम बट द वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल है, इस वाले ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बट द वाटर मॉलिक्यूल इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड इन द आयोनाइजेशन स्फीयर आर डिफरेंट, सो दीज आर कॉल्ड हाइड्रेट आइसोमर्स। ठीक है, जब वाटर मॉलिक्यूल अंदर और बाहर कैसे हों, अलग अलग हों, इस वाले कंपाउंड में अलग है, नीचे वाले कंपाउंड में क्या है अलग है, तो इसे हम क्या बोल देंगे हाइड्रेट आइसोमर्स। कंडीशन क्या है, फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद लिखो थर्ड डिस्कस करते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है लिंकेज आइसोमेरिज्म, इसमें लिखो such type of isomerism is present in those coordination compound which contain ambidentate ligand, और ये हमने पढ़ा है ना ambidentate ligand, अभी लिख लो एक बार, which contain ambidentate ligand in such isomerism if one donor atom of the ambidentate ligand is bonded with metal, then in the another compound second donor atom of ambidentate ligand is used, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में सामने लिखा हुआ है यहाँ पर, इस एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। पहले फॉर्मूला चेक करो, Cr H2O5 Cl 2 हैं दोनों में, यहाँ एक कार्बन एक नाइट्रोजन Cn, और यहाँ पर क्या है Cn या Nc, मतलब एटम कैसे हैं, ग्रुप कैसे हैं, सेम है। इसके बाद चेक करो यहाँ पे क्या डिफरेंट है, सिर्फ इतना, यहाँ Cn है और यहाँ क्या है Nc, इसके अलावा जितना भी सब लिखा हुआ है वो सब क्या है सेम। चेक कर लो एक बार, सिर्फ किस में डिफरेंस आ रहा है, Cn में आ रहा है और किस में आ रहा है Nc में आ रहा है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इसमें डिफरेंस क्या है, Cn में मेटल के साथ क्रोमियम के साथ बॉन्ड कौन बना रहा है, कार्बन। Cn हमने पढ़ा है ना, कौन सा लिगेंड होता है, एम्बीडेंटेट का मतलब डोनर एटम कितने हैं, 2 हैं, कार्बन भी बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन भी, दोनों बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन एक टाइम पर एक, या तो कार्बन बनाएगा या फिर कौन बनाएगा, नाइट्रोजन, एक टाइम पर एक ही बनाएगा। अगर यहाँ कार्बन बना रहा है तो दूसरे वाले में कौन बनाएगा, नाइट्रोजन। ऐसे ही तो हो रहा है, कार्बन बना रहा है और यहाँ कौन बना रहा है, नाइट्रोजन। तो जहाँ पर एम्बीडेंटेट लिगेंड हो सब कुछ सेम है, यहाँ पर सिर्फ एम्बीडेंटेट लिगेंड का एक डोनर एटम ऊपर आ गया, एक डोनर एटम कहाँ आ गया, नीचे, देन इट इज़ कॉल्ड लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसका देखो एक एग्जांपल और लिख सकते हैं अपन। एग्जांपल ये हो गया कौन से आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, और ये क्या है यहाँ पर
एग्जाम्पल फर्स्ट, इसका एग्जाम्पल सेकंड में लिख सकते हैं कैसे, CONH3 एक तो मैंने ये लिखा और दूसरा CONH3 और यहाँ लिख दिया ONO। अब देखो ऊपर और नीचे वाले कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे साइड में Cl2, यहाँ पे भी क्या लगा है Cl2। अब देखो CO सेम, NH3 सेम, Cl2 सेम, सिर्फ यहाँ पे क्या आ रहा है NO2 और यहाँ क्या आ रहा है ONO। यहाँ बॉन्ड बनाने वाला कौन, नाइट्रोजन, यहाँ कौन है ऑक्सीजन। तो हमने पढ़ रखा है ना कि NO2 कौन बॉन्ड बनाता है, इसमें से दोनों ही बनाते हैं, नाइट्रोजन भी बनाता है और ऑक्सीजन भी बनाता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं बनाएंगे। एक कंपाउंड में नाइट्रोजन बनाएगा कोबाल्ट के साथ, तो दूसरे वाले में कौन आ गया, ऑक्सीजन। ऐसे समझो, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई, पहले कौन सा आ गया, यंगर आ गया, छोटा भाई आ गया, बाद में कौन सा आ गया, ऑक्सीजन, बड़ा भाई आ गया, एल्डेहाइड। तो एक में नाइट्रोजन बनाएगा, दूसरे में कौन बनाएगा, ऑक्सीजन। तो इसे हम क्या बोल देंगे, लिंकेज। ठीक है, तो आइसोमेरिक अभी यही रखते हैं। अच्छा, दो एग्जाम्पल थे जो हमने स्टार्टिंग में आज की वीडियो में ही लिखे थे, जो मैंने कहा था आज की वीडियो में ही डिस्कस करेंगे, तो उनको डिस्कस करते हैं। देखो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, दो पार्ट्स बनाओ इसके, ये पॉजिटिव और ये वाला क्या हो गया नेगेटिव। तो इसकी नेमिंग करें पॉजिटिव वाले की, क्या आएगा यहाँ पर नेमिंग में, पोटेशियम। ये तुम लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ पोटेशियम। पोटेशियम की बात करते हैं, ट्राई पोटेशियम आएगा, ट्राई पोटेशियम तो नहीं आना क्योंकि काउंटर आयन नहीं लिखते, बता रखा भाई पहले, काउंटर आयन नहीं लिखते, पोटेशियम आएगा सिर्फ। इसके बाद थोड़ा सा गैप रखना और ये नाम एक साथ आएगा इन वन सेंटेंस। ये है फिर कौन है मेटल, ये कौन है लिगेंड। किसकी नेमिंग आएगी, लिगेंड की। इस लिगेंड का नाम क्या है, C2O4 का नाम बताओ। C2O4 कौन से एसिड से आया, ये ऑक्जेलिक एसिड से आया है और नाम क्या होता है इसका, ऑक्सीलेटो। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। और कितने ऑक्सीलेटो हैं, 3, तो 3 के लिए क्या आएगा, ट्राई ऑक्सीलेटो। इसकी नेमिंग हो जाएगी ट्राई ऑक्सीलेटो। ठीक है, इसके बाद क्या आना है, Fe। Fe के लिए बताओ क्या आएगा, आयरन आएगा या फेरेट आएगा। इसको याद रखो, ये इंपॉर्टेंट रूल है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन सा है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर यहाँ से लेके यहाँ तक नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव और ये वाला क्या है नेगेटिव, तो हम क्या लिखेंगे, फेरेट। इसकी नेमिंग हो जाएगी यहाँ पर फेरेट। और फिर आएगा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करो, एक पोटेशियम पे कितना होता है, एक पोटेशियम पे होता है +1, तो 3 पे कितना आना है, +3। Fe पे क्या आएगा, X आएगा। ठीक है, C2O4 पे चार्ज हमने डिस्कस कर रखा है पहले। C2O4 पे चार्ज कितना होता है, ऐसे बनाया था। ठीक है गाइस, जिसने स्टार्टिंग की वीडियो नहीं देखी है, डायरेक्ट यही वीडियो अगर चेक कर रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। इससे अच्छा होगा कि आप पहले वाली वीडियो अगर देखें। तो C2O4 पे कितना चार्ज है, ये C2O4 होता है। C2O4 कितना चार्ज आने वाला है, -2। एक C2O4 पे -2, तो 3 पे कितना आएगा, तो 3C2O4 is -6 इक्वल्स टू पूरे पे चार्ज कितना है, इधर कोई चार्ज नहीं है ना, तो 0। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, लास्ट इसको और डिस्कस करते हैं। अब इसकी नेमिंग कैसे करें, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर और यहाँ पे भी क्या आ गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोई दिक्कत नहीं है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, तो क्या हो गया, हमें तो दो पार्ट्स बना दो भाई इस कंपाउंड के दो पार्ट्स। फर्स्ट वाला क्या होगा, पॉजिटिव, सेकेंड वाला क्या हो गया, नेगेटिव। इसके बाद इसकी नेमिंग करो, ये पॉजिटिव है ना, तो इसकी नेमिंग जब करोगे तो क्या आ जाएगा, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग कैसे करते हैं, मेटल होता है और कौन होता है, लिगेंड। किसकी नेमिंग पहले होती है, लिगेंड की होती है, तो लिगेंड की कर दो। क्या आएगा, यहाँ लिखते हैं टेट्रा। NH3 का नेमिंग क्या होती है, एमाइन, टेट्रा एमाइन, डबल M आएगा, ध्यान रखना, टेट्रा एमाइन। PT, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव वाले में तो कोई चेंज नहीं आता। PT का नाम क्या है, प्लेटिनम। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्लेटिनम। इसके बाद क्या आना है इसका, ऑक्सीडेशन नंबर। मेटल के बाद आता है ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन वर्ड्स, मेटल के बाद आएगा। अभी इसका नाम हुआ है, ठीक है, कंटिन्यू आगे करना है तुम्हें। मैं यहाँ लिख देती हूँ PtCl4 की नेमिंग करनी है। अब PtCl4 की नेमिंग हमें आती है, कैसे करोगे PtCl4 की, दोबारा से वही बात, यहाँ पर भी वही सेम है। मेटल, लिगेंड, किसकी नेमिंग आनी है, लिगेंड की। लिगेंड कौन है, Cl की नेमिंग क्या लिखते हैं अपन, क्लोरो। कितने क्लोरो हैं, 4, तो क्या आ जाएगा, टेट्रा क्लोरो। कंटिन्यू करना, आगे मैं यहाँ लिख देती हूँ टेट्रा, और ये क्या आना है यहाँ पर, क्लोरो और PT। अब बताओ इस PT के लिए प्लेटिनम आएगा क्या, नहीं आएगा ना, क्योंकि ये कौन सा आ गया, नेगेटिव। ये वाला फर्स्ट, सबसे पहला रूल ही यही है, द गिवन कंपाउंड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स।
जो गिवन कंपाउंड है उसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है तुम्हें। ये फर्स्ट वाला हो गया और ये वाला कौन सा हो गया, सेकंड। ये पॉजिटिव था, नो चेंज। नेगेटिव है तो चेंज होगा, किस में चेंज होगा, प्लेटिनम मेटल के नाम में, और क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट। और फिर आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ऑक्सीडेशन नंबर बाकी सबको हटा देते हैं यहाँ से। मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए ना, तो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, एक्स। NH3 अमोनिया कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, एक पे जीरो न्यूट्रल है ना, तो 4 पे भी कितना आना है, जीरो आना है। इस प्लेटिनम की बात करो कितना आएगा, एक्स आएगा। एक Cl पे कितना चार्ज, -1, तो 4 पे कितना आना है, -4। पूरा सबका एक साथ करना है। ये एक्स NH3 पे जीरो आना है क्योंकि न्यूट्रल होता है। इस वाले पेटी पे कितना आएगा, एक्स आएगा, और यहाँ कितना आ गया, -4। ठीक है, इक्वल्स टू में क्या लिखोगे यहाँ पर, 0। इसके बाद इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। सॉल्व करते हैं इसको, देखो 2x - 4 = 0, 2x = 4, x = 2। x = 2 है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इधर भी 2 और इधर भी क्या है, 2। ये तो था x और ये क्या है, x, दोनों का x ही है, तो यहाँ पे भी 2 यहाँ भी 2, दोनों ऐसे अगर कंपाउंड आते हैं तो सबका x और x प्लेस करके सबको एक साथ ही सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये अपनी नेमिंग हो गई कंप्लीट। अकॉर्डिंग आइसोमेरिज में स्टार्ट हो गया। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आइसोमेरिज में नेक्स्ट वीडियो में। और सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना। दैट्स ऑल।